एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस के स्लेट को, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। हम चाहेंगे कि इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो सब लाइक कम से कम जरूर करें। ठीक है, तो पहला सवाल है इसमें, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये कन्याकुमारी है। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इनकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो होता है तो ये डायबिटीज में होता है, मधुमेह में, डायबिटीज में, ठीक है, डायबिटीज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में विटामिन सी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? तो सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये चाइना में हुआ था सबसे पहले, पेपीरस नामक पौधे से हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जल्ली नामक आदमी का एक बाग था, उसी में हुआ था ये कांड, 13 अप्रैल 1919 को। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कोलकाता में किया था ये, कोलकाता में किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, क्योंकि इसमें त्रिपुरी संकट आया था। त्रिपुरा अधिवेशन में इसको भारी बहुमत से चुना गया था। गांधी जी नाराज हो गए थे, इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, रिजाइन दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये संतोष जाधव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। शायद 1928 में किया गया था, देख लेंगे इसको। स्वामी दया 19 कहते हैं, 1828, 1828 में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था इसका। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? विजय घाट में है, स्थित है। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसी में जय विज्ञान अगर जोड़ दें तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये जो है कि प्रेसिडेंट थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उस समय यहाँ जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे, यहाँ का लॉर्ड हार्डिंग थे यहाँ का वायसराय। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये है आपका गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ऐसे मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी हम लोग हॉकी मारते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 का रेशियो में होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। RN टैगोर ने लिखा था। ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने। एक बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, भारत का जनगण मन। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने किया था। हेनरी बैकुरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे है? हार्ट से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हार्ट से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है, डायमंड। डायमंड को हम लोग कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये तांबा का किया गया था सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? ये चली थी बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। ये शायद 34 किलोमीटर तक चली थी। 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ? 1853 में, डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। 1984 में इन्होंने गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग देख लेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। ये नॉर्वे के थे, नॉर्वे के। अच्छा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193। जो लास्ट वाला है साउथ सुडान। साउथ सुडान कौन है? साउथ सुडान, जो जिसकी राजधानी है जुआ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है कि नॉन परमानेंट, जिनका दो टेन्योर 2-2 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं, जो मैंने तुरंत बताया आपको भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दी हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी मैंने बताया कि जुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के अगर शरीर में कम हो जाएगा आपका, तो कटने के बाद खून जाते रहेगा और आप मर जाएंगे। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा, 343 अनुच्छेद के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? ब्राजील में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये मुर्राह नस्ल की भैंस हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध भैंस है। ये प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव हरियाणा में है। गुड़गांव हरियाणा में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाए थे। तो थैंक यू देखने के लिए। आप लोग इसी ऐसे सीरीज में बने रहें। मैं इसका कुल 1000 क्वेश्चन लेने का टारगेट रखा हूँ। मैं इसको पूरा भी करूँगा, आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।